नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं हमारे अनलॉक शहर की। दोस्तों, अब हमें डर पर नहीं वर्क पर फोकस करना है। अभी तक हम लोग लॉकडाउन की ओर थे और कोरोना से बचे हुए थे। अब जब हमारा शहर, हमारा देश अनलॉक हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, मैं बता रहा हूं कि हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं वो सब डरे हुए आ रहे हैं। हमको अब डर से बाहर निकलना है। अब हमारा शहर अनलॉक हो चुका है, रौनक लौट रही है, आवाजाही बढ़ रही है। बावजूद इसके हर वर्ग के लोगों में कोरोना को लेकर के एक डर, भय भी बना हुआ है। फिर चाहे वो व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो या अन्य कार्यों से जुड़े लोग हों। अब तक बीमारी से बचने के लिए हमारा फोकस जिस डर पर था, अब उसी फोकस को हमें वर्क पर केंद्रित करना होगा। पिछले 2.5 महीने से हमारे बंद पड़े व्यापार, पढ़ाई, रोजगार को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है। यदि अब हम डरते रहेंगे तो हम काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। ऐसी मानसिकता बनाकर हमें चलना चाहिए कि यदि हमें 9 महीने काम करने के लिए मिलता है और 3 महीने लॉकडाउन बीमारी से लड़ने का समय मिलता है, तो ये जो हमारा 9 महीने है, इसमें हमें जो वो 3 महीने का लॉस है उसको भी अचीव करना है और हमें साल भर की जो हमारी नुकसानदेही है उससे भरपूर आगे निकलना है। अभी कुछ केसेस देखने में मिल रहे हैं कि कोरोना के थोड़े थोड़े केसेस आ रहे हैं और लोगों को मास्क लगाना ही चाहिए, लोगों को वैक्सीनेशन अपनाना चाहिए, लोगों को डिस्टेंसिंग अपनाना चाहिए। कोरोना के जो भी गाइडलाइन है उसका हमको पालन करना चाहिए। लेकिन हम अगर यह बात करें कि जब कोरोना था उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो कार्य में सतत लगे हुए थे। अगर मैं उनमें बात करूं तो हमारे डॉक्टर्स थे, सभी चिकित्सक अपने कार्य में लगे थे। हमारे नर्सिंग स्टाफ था जो पूरी तरह से काम में लगा हुआ था। हमारा प्रशासनिक निगम कर्मी, कलेक्ट्रेट, मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, अन्य सरकारी महकमे के लोग जो महामारी के दौरान भी पूरी तरह से कार्य में डटे रहे और महफूज भी रहे। ठीक उसी तरीके से हमको अब डर से निकल करके बीमारी पर जीत हासिल करके हमारे कार्य को पुनर्स्थापित करना है और हमें अपने लॉस को भी भरपाई करना है। हमारा, अगर मैं इंदौर शहर की बात करूं तो हमारा शहर की आबो हवा ऐसी है जो हमारे हित में है। हम स्वच्छता में नंबर 1 है, सफाई में नंबर 1 के साथ साथ हमको स्वास्थ्य में भी नंबर 1 हासिल करना है। हमको हाइजीन का ध्यान रखना है, हमारे शरीर में सफाई का ध्यान रखना है, आसपास की सफाई का ध्यान रखना है, वातावरण का ध्यान रखना है, हमको प्लांटेशन लगाना है। अभी हमने देखा कि इस बीमारी में ऑक्सीजन की बड़ी आवश्यकता हुई तो हमको प्लांटेशन भी लगाना चाहिए। दोस्तों, हमें हारना नहीं है, हौसला रखना होगा। जीवन, हमारा जो मनुष्य जीवन है, जीवन में ऐसे कार्य करने होंगे जो स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी हितकर हो, जो समाज के लिए बेहतर हो और राष्ट्र निर्माण में हेल्प करे। यह मनुष्य का जन्म ही हमें इसलिए मिला है। इसमें हमें परोपकारी और सामाजिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें खुद से ऐसा नजरिया, उदाहरण सेट करना होगा जिसे देखने वाले आदर्श मानकर चलें। कोई भी चिकित्सा प्रणाली अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। यदि मैं चिकित्सा शास्त्र की बात करूं तो कोई भी चिकित्सा प्रणाली अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। चिकित्सा शास्त्र की कुशलता सीमाबद्ध है, परंतु उस महान चिकित्सक, ऊपर वाले की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, उसके लिए कोई भी रोग असाध्य नहीं है। अतः दवाइयों के प्रति श्रद्धा रखें, दवाइयों का सेवन करें और ऊपर वाले पर विश्वास रखें। आप जटिल से जटिल बीमारी से जीत हासिल कर सकते हैं। आपका जो चिकित्सक है उस पर आपका विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम डर से बाहर निकलें, हमारे वर्क पर फोकस करें। तो इस तरीके से हम हेल्थ और वेल्थ दोनों को हासिल कर सकेंगे और हमारा हेल्थ मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट दोनों मजबूत रहेगा। दोस्तों, कहा गया है कि जिंदा दिल इंसान ही जी पाता है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो आप जिंदा दिली दिखाइए, डर से निकल करके बाहर आइए और अपने व्यवसाय, व्यापार, अपने शिक्षा को पुनर्स्थापित कीजिए। लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान अवश्य रखिए, वैक्सीनेशन कराइए, बचाव के सारे उपाय अपनाइए और होम्योपैथी प्रयोग करिए। हमने देखा है कि होम्योपैथी का कोविड की बीमारी में भी बहुत अच्छा रहा, बचाव में भी बहुत अच्छा रहा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी अच्छा रहा। और ठीक होने के बाद, कोविड से ठीक होने के बाद जो पोस्ट कोविड लक्षण है, जिसमें कमजोरी है, खांसी है या अन्य परेशानियां हैं, पेशाब की परेशानी है या हीमोग्लोबिन कम होने की या प्लेटलेट कम होने की परेशानी है, उसमें हम
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं होम्योपैथी से। इसके साथ जिन लोगों को डर है या अनिद्रा है या भय है, उसके लिए हम लोग शिरोधारा करा रहे हैं। तो इस तरीके की जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसका आप लाभ उठाइए। हमको आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 07314989 287। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।